हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नई सीरीज जिसका नाम है साउल हंटर। ये सीरीज काफी ज्यादा मजेदार और अच्छी है। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है। वहीं पे एक जगह पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सुबह से वहाँ पे नॉन स्टॉप खुदाई कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं यहाँ पे पागलों जैसा खुदाई कर रहा हूँ सुबह से, लेकिन मैं जिस चीज को ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। आगे वो उस जगह खुदाई करते हुए कह रहा होता है मुझे यहाँ से कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है, मैं यहाँ पे खोद के देखना चाहता हूँ आखिरकार यहाँ पे है क्या। मैं कुछ दिनों से सही से सो नहीं पाया हूँ उस चीज की वजह से। यही कहते कहते वो आगे खुदाई कर ही रहा होता है कि उसका फावड़ा एक जगह अटक जाता है, जिसे देख के लगता है कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा था वो उसे मिल ही गया है। आगे वो उस जगह से उस चीज को निकालता है तो हमें दिखाया जाता है वो एक बॉक्स होता है, जिसे देख को कह रहा होता है मुझे लगा था यहाँ पे किसी के इंसान की हड्डियां मिलेंगी मुझे, यहाँ पे बम्बू बॉक्स क्या कर रहा है, वो भी इतनी ज्यादा जमीन के नीचे। यही कहने के साथ वो उस बम्बू बॉक्स को खोलता है जिसमें से काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है। फिर हमें उस बम्बू बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है, उसके अंदर एक जेम होता है और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि इस टाइप के 7 स्क्रोल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्क्रोल सिर्फ चूजन वन को दिया जाता है जिसे चुना गया हो, और अगर तुम इस स्क्रोल में से एक स्किल को भी सीख लेते हो तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे वेंगजियाओ। उस स्क्रोल पे अपना नाम देके वेंगजियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है इस स्क्रोल पे मेरा नाम क्या कर रहा है। वो इतना कह ही रहा होता है कि अचानक वो बॉक्स डिसॉल्व होने लगता है और मिट्टी में मिलने लगता है, जिसे देख के वेंगजियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद वो बम्बू बॉक्स एक स्क्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के वेंगजियाओ कहता है अचानक ये बॉक्स एक स्क्रोल में कैसे कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब वो स्क्रोल का नाम पढ़ता है तो उस पर डीमन वेंगजियाओ स्क्रोल लिखा होता है, और जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है ये डीमन को मारने वाला स्क्रोल है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन वेंगजियाओ के घर का दिखाया जाता है। वेंगजियाओ अपने घर के अंदर बैठ के अपने कंप्यूटर पे किसी चीज को सर्च कर रहा होता है। आगे वो अपने कंप्यूटर को देखते हुए कह रहा होता है गुजी को वेंगजियाओ भी कहा जाता था, और उसका जन्म कब हुआ था और उसका डेथ कब हुआ था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे, और जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा है उस हिसाब से वो काफी फेमस पर्सन था वॉरियर टाइम पीरियड का, और उन्होंने पॉलिटिक्स और मिलिट्री में महारत हासिल की हुई थी। उन्हें चैंगियन स्कूल की लेगेसी और एक प्रॉफिट प्रेडिक्शन स्किल विरासत में मिली हुई थी। वो सभी क्षेत्रों में एक जीनियस थे और उनके काम को बाद में फॉरबिडन फ्रूट ऑफ विजडम ने एक मास्टरपीस माना, और उनके स्टूडेंट में जोंग जुंग, पेंग जिन, जुन जियो ऐसे नोटेबल फिगर्स हैं। ये सब जानने के बाद वेंगजियाओ काफी हैरानी से उस स्क्रोल की तरफ देखते हुए कहता है गुजू का क्या है यही पीएलएस मास्टरपीस है, अगर ऐसा है तो एक बार उस फॉरबिडन फ्रूट ऑफ विजडम को देखना तो बनता ही है। यही कहने का उस स्क्रोल खोल के बैठ जाता है। फिर वो कुछ देर तक ऐसे ही उस स्क्रोल को लेके बैठा हुआ होता है और उसे पढ़ रहा होता है। आगे वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहा होता है मैं इसे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। वो ये सब कह ही रहा होता है कि अचानक उसका स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट होने के बाद उस पर एक स्माइली जैसा आने लगता है और उसके अंदर से हंसने की काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है, जिसे देख के वो पास से उसे देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये है क्या चीज। लेकिन अचानक उस टीवी में से कुछ घोस्ट टाइप निकलने लगता है और काफी क्रीपी तरह से हंस रहा होता है, जिसे देख के वेंगजियाओ काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीवी को लात मार देता है और फिर अपनी चेयर उठा के उस टीवी के ऊपर मारने लगता है और उससे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद वो जल्दी से जाता है और अपने कपड़े पैक करने लगता है, और कपड़े पैक करते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इसी के साथ जल्दी से वो अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है, लेकिन अचानक बाहर आके वो किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वेंगजियाओ के सामने एक पूरी भूतों की आर्मी होती है। उन्हें देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो वेंगजियाओ का ही वेट कर रहे थे कब से। ये देख के तो वेंगजियाओ के पूरे मुंह का रंग ही उड़ जाता है। वो कहता है ये क्या है यहाँ पे। यही कहने के साथ वो अपने घर में वापस आ जाता है और जल्दी से अपना दरवाजा बंद करते हुए कह रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भ्रम हुआ है, मुझे इल्यूजन हो रहे हैं, ये पक्का सच नहीं हो सकता है, ये पक्का मुझे इल्यूजन है। ये कहने के साथ जैसे ही वो अपने सामने देखता है हमें दिखाया जाता है वेंगजियाओ के सामने वही कंप्यूटर वाली भूत होती है, जिसे देख के उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा मेरे आगे कुआं है तो पीछे खाई, आखिरकार मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। बेचारा दोनों तरफ से फंस गया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो भूत वेंगजियाओ का गला पकड़ लेती है। इसकी वजह से वेंगजियाओ का दम घुटने लगता है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मैंने किया क्या है, सारी दुनिया की मुसीबत मेरे पास ही क्यों आ गई है, मुझे ऐसा देख के लगता है कि आज मैं पक्का मारा जाऊंगा यहीं पे। यही कहने के साथ वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है, लेकिन अचानक उसके जेब में पड़ा हुआ स्क्रोल चमकने लगता है, जिसकी वजह से उस भूतनी को उस स्क्रोल से एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो काफी दूर तक फेंकाती हुई चली जाती है और डर के भागने लगती है। ये देख के वेंगजियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस स्क्रोल को देखते हुए कहता है ये स्क्रोल तो एक ट्रेजर है। आगे वो एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है अब मुझे पता चल गया ये स्क्रोल उस भूतनी की कमजोरी, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के साथ वो स्क्रोल लेकर उस भूतनी का पीछा करने लगता है और उसे कह रहा होता है मुझे पता है तुम पे ये फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, लेकिन ये स्क्रोल का अटैक तुम पे काम कर रहा है, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम भूतनी कहीं कि तुम मुझे मारने आई थी, आज मैं तुम्हें मारूंगा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तुम मेरे
मेरे हाथों से जरूर मरोगी। यही कहने के साथ वो भूतनी के पीछे दौड़ ही रहा होता है कि अचानक उसके नीचे से किसी का हाथ निकलता है और उसका पैर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से जमीन के ऊपर अपने मुंह के बल गिरता है, जिसकी वजह से वेंगजो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे पाँव को पकड़ने की। लेकिन वो जब सामने की तरफ देखता है तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, आज तो मैं मर गया। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पे एक भूतों की पूरी सेना होती है, जिसे देख के वेंगजो की तगड़ी वाली फट जाती है और उन भूतों से कह रहा होता है कोई भी मेरे करीब मत आना, तुम सारे लोगों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वेंगजो ये कह रहा होता है कि अचानक उसे किसी की आवाज आती है, उसे कोई कह रहा होता है कि ये सारे भूत यहाँ पे बम्बू स्क्रोल के लिए आए हुए हैं, अगर तुम इसे खिड़की के बाहर फेंक दे तो ये सब यहाँ से तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ये सुन के वेंगजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कह रहा होता है ये आवाज किसकी थी, लेकिन वेंगजो के पास समय नहीं होता है, उसके सामने ही सारे भूत होते हैं। वो कह रहा होता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी इस बम्बू को खिड़की के बाहर फेंकना होगा, अगर मैं इस बम्बू स्कूल को इस खिड़की के बाहर नहीं फेंकता हूँ तो मैं जरूर इन भूतों के द्वारा मार दिया जाऊंगा। आगे वेंगजो जैसे ही उस बम्बू स्कूल को खिड़की के बाहर फेंकने लगता है, वो सारे भूतों का ध्यान उस बम्बू स्कूल पर आ जाता है, जिसे देख के वेंगजो अपने मन में सोचता है इन सारे भूतों का ध्यान इस बम्बू स्कूल पे आ चुका है, अभी यही सही समय है इस बम्बू स्कूल को इस खिड़की से बाहर फेंकने का। यही कहने के साथ वो खिड़की खोल के उस बम्बू स्कूल को बाहर फेंकने ही वाला होता है कि उसे ही कोई खिड़की के बाहर खींच लेता है पकड़ के। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और वीडियो पसंद हो लाइक कर दीजिए, नहीं आप फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।